हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग वज्र गुणन विधि यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये विलोपन विधि था, प्रतिस्थापन विधि था, उन सबों से ये विधि जो है थोड़ा हार्ड तो है, पर इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला उस चीज़ को आप याद कीजिएगा। और किस तरह याद होगा मैं ये बता दूंगा, किस तरह याद करना होगा फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि किस तरह सॉल्व किया जाता है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था रैखिक समीकरण, एक चीज़ बताया था। तो रैखिक समीकरण क्या था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स था, वाई था और एक कोई संख्या था, तो इसको लिख देते हैं एक संख्या यानी एक हम लिख देते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्मूला निकलेगा। हम लोग एक्स में क्या लिख देते हैं, यहाँ ए की जगह कोई संख्या होता था, जैसे यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ ए एक्स होता था प्लस बी वाई होता था प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। तो हम लोग एक्स की जगह क्या करते थे, ए की जगह कोई संख्या लेते थे, तो और संख्या को ही हम लोग A1/A2 मानते थे, यानी हम लोग मानेंगे A1 और एक क्या मानेंगे वो बाद में लिखेंगे। फिर इसको हम B मानते हैं, इसलिए B1 मान देते हैं, और कोई संख्या है तो इसको हम मानते हैं C1। अब क्या करते हैं कि A1 और A2 करते थे, यानी हम लोग रैखिक समीकरण के अनुसार ही A1 और A2 कर देते हैं। A1 और इसके नीचे कोई संख्या आएगा नहीं, A2, फिर B2 हो जाएगा, फिर C2 हो जाएगा। अब आप लोगों का इसी चीज़ से जो है फॉर्मूला बनने वाला है, आप लोगों को ध्यान देना होगा, यहीं से जो है फॉर्मूला बनने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ इधर साइड में फॉर्मूला वज्र गुणन विधि बनाने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूला आता है, एक एक्स से निकाला जाता है मान को और एक वाई से निकाला जाता है। पहले एक्स वाला हम लिख लेते हैं, उसके बाद वाई वाला निकालेंगे। तो एक्स वाला फॉर्मूला आप लोग किस तरह निकालिएगा देखिए, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे भी क्रॉस करना होगा। क्रॉस करते देखिए यहाँ, और फॉर्मूला यहाँ से कैसे निकलेगा। तो आप लोग को ये जो है अभी दिख रहा है आप लोगों को, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसको आप लोगों को ढकना है, जैसे ये ढक दिए। ये अभी सोचिए ऐसा कि ये है ही नहीं, ये हट गया सोचिए। और यहाँ पे क्या होगा कि B1 को C2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देते हैं B1 और C2, और एक बार क्या करेंगे B2 को C1 से, माइनस होगा B2 C1 बट्टे में क्या होगा। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देना है, यानी यहाँ पे हम लोगों को A लेना होगा, बस C को अब ढक देना, जैसे इसको भी ढके थे, अब C को ढक देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1 और B2 करेंगे, फिर B1 और यानी A2 और B1 करेंगे, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे A1 और B2 ये किए, फिर A2 और B1 माइनस है A2 और B1। अब Y का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, देखिए Y का भी जस्ट वैसे ही करना है, B को ढकना है और C और A1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो C1 को करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 से होगा, तो C1 और A2 होता है माइनस C2 और A1। फिर जस्ट वैसे ही अब C को ढक देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो A1 और B2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा A2 और B1। तो इस तरह होता है वज्र गुणन विधि का जो एक फॉर्मूला होता है, ये तैयार हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसी चीज़ से हम लोग वज्र गुणन विधि को बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब कोई एक समीकरण ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, ये समीकरण तो हम ले लिए 1 और 2, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। इसको अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग A1/A2 के रूप में हम इसको बांट देते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम लोग बांट देते हैं इसको। जैसे हम A1 कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो A1 हो जाएगा 1, फिर A2 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, फिर B1 हो जाएगा -3, ये माइनस है इसको भूलना नहीं है, फिर B2 हो जाएगा -9, C1 हो जाएगा ये -3 और C2 हो जाएगा -2। अब आप लोग पता होगा किस तरह इसको किया जाता है।
जैसे मैं कर दे रहा हूँ, बट्टे में इसको लाता हूँ पहले। A1/A2 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। B1/B2 इज इक्वल टू -3 और -9, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जाएगा, यानी आ जाएगा 1/3। C1/C को भी इसी तरह करते हैं, -3/2 था, ये तो कटेगा नहीं, 3/2 ही रहेगा। तो आप लोग एक बार लास्ट में लिख दीजिएगा कि ये किस तरह बराबर है। तो A1 और A2 बराबर है, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 बराबर है, और C1 C2 जो है ये बराबर नहीं है। तो आप लोग इस कंडीशन में क्या किया जाता है आप लोगों को मालूम है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ठीक, कोई हल नहीं है। अब हम लोग बीज गुणन विधि का उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए हम लोग वो जो पहला समीकरण था वो उसका मान जो निकला था ये कोई हल नहीं, यानी कोई हल ही नहीं होगा उसका, तो उसका हम बीज गुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग अब दूसरा समीकरण ले लिए हैं, इसको हम लोग बीज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी क्या निकलता है देखते हैं। यहाँ पे यदि कोई हल नहीं निकलेगा तो इसका भी नहीं बनेगा, और शायद मुझे लगता है इसका निकलना चाहिए, इसको बीज गुणन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसका पहले समीकरण मानने के लिए एक्स वाई और कोई संख्या होना चाहिए, तो ये जो इस पार है बराबर के उस पार, इसको हम इस पार ला लेते हैं पहले। जैसे 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको उसी तरह A1/A2 के रूप में बांटेंगे, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ये है ना 2/3। फिर B1/B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और C1/C2 इज इक्वल टू -5/-8, यानी 5/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा में ही बराबर नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन में क्या लिखते हैं हम लोग, ये क्या आ गया, ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। अभी हम इसको बीज गुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बीज गुणन विधि से सॉल्व करते चलिए। बीज गुणन विधि से हम लिख दिए हैं, कोई फार्मूला क्या होता है एक्स वाला, तो B1 C2 B2 C1 और A1 B2 - A2 B1 इज इक्वल टू B1 की जगह मान कितना था, तो 1 था, 1 इंटू C2 की जगह था -8, -2 इंटू -5, जो मान था उधर हम उसी को बस बैठा दे रहे हैं, और 2 इंटू 2 था, -3 इंटू 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 1 ज़ा 8, और माइनस था तो माइनस रहेगा ही, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 बट्टा 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3। यहाँ क्या निकल के आएगी, 10 में 8 चला जाएगा तो बचेगा 2, 4 में 3 माइनस हो जाएगा 1, यानी ये जो है हम लोगों का निकल के आ गया 2, यानी x का मान का निकल के आया 2। अब हम y का मान निकालते हैं y का फॉर्मूला से। y का फॉर्मूला क्या है देखिए, C1/A2 - C2/A1 ये फॉर्मूला था, और A1/B2 - A2/B1, A2 इंटू B2 B1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिर जैसा मान था, जो मान था इसको बैठा देते हैं। -8 इंटू 2 था, फिर 2 इंटू 2 -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, बड़ा का चाहिए माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3, यानी 15 में 16 में 15 माइनस हो जाएगा 1, 4 में 3 -1 इज इक्वल टू 1, यानी y का मान भी 1 निकला। x इज इक्वल टू 2 निकला, y का मान कितना निकला 1। तो इस तरह होता है बीज गुणन विधि, ये हो जाएगा आंसर। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के द्वारा बीज गुणन विधि निकालना बता दिया हूँ, और अभी जो आप लोग 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में इसी विधि का काम आने वाला है, क्योंकि बीज गुणन विधि जो है क्लास 10th में इसी फार्मूला से आप लोगों को वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अन्यथा मैं और एक तरीक़ा से मैं बता सकता हूँ, वो आप लोगों के लिए और भी आसान होगा, परंतु जिस तरह से
10 क्लास में था, इसलिए मैंने उसी तरह से बता दिया। और आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग आज बेसिक गुणन विधि सीखें, और किनको समझ में आया कमेंट कर दीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको लिए अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।